महापुरुष का सुखाड़ ले भाग सठ स्वान निरख मृगराज। महापुरुष समझाते हैं जैसे कुत्ता सूखी हड्डी को लेकर भागता है, कोई दिखाई पड़ जाए फिर लेकर भागता है। क्यों भागता है? सोचता है इसमें बड़ी मिठास है। क्या है? मिठास। लेकिन मिठास है उसमें? इसी को भ्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? भ्रम। उसे भ्रम है कि इसमें मिठास है, लेकिन है नहीं। ऐसे लोगों को भ्रम है कि संसार में प्रेम मिलेगा। क्या भ्रम है? कि संसार में प्रेम मिलेगा, यही भ्रम है? लेकिन मिलता है। यहां अगर प्रेम मिलता होता तो सब बड़े बड़े राजा महाराजा सारे राज्य पाट को पाकर, बड़े बड़े आप देखते होंगे नेता, पैसे वाले, धन के भंडार, उनके भी हार्ट अटैक हो रहे हैं। नहीं हो रहे? प्रेम मिल गया होता तो प्रेम ही तो चाह रहे थे, मगन हो जाते, लेकिन नहीं। क्योंकि वह प्रेम, जो प्रेम कभी छूटता नहीं, हमेशा रहता है, जो हमेशा आनंद मग्न करता है, वो है प्रभु के चरणों में। नहीं तो राजा महाराज राजपाट को छोड़कर जंगलों में नहीं जाते। क्या गरज पड़ी थी? नौकर चाकर थे, धन के भंडार थे। आत्मा जो चीज ढूंढ रही है, जिस प्रेम को ढूंढ रही है, वो दुनिया के पदार्थों में मिलने वाला नहीं। इसलिए भक्ति को, प्रेम को सुखों की खान बताया गया। क्या बताया गया? सुखों की खान। रामायण में लिखा गया कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, और बिन सतसंग न पावहि प्राणी। भक्ति सारे सुखों की खान। भगवान राम ने लक्ष्मण को समझाया कि भगत तात अनुपम सुख मोला, और मिले जो संत हो ही अनुकूल। हे भाई, भक्ति अनुपम है, उसके बराबर दुनिया में कुछ भी नहीं। काकभूषुंड से भगवान राम ने कहा कि काकभूषुंड वरदान मांगो। क्या मांगो? वरदान। सब मैं देने को तैयार हूं। कि काकभूषुंडी मांगो बर, अति प्रसन्न मोहि जान, और अनिमादिक सिद्धि अपर रिधि, मोक्ष सकल सुख खान। भगवान कहते हैं कि हे काकभूषुंडी, वरदान मांगो, अति प्रसन्न मोहि जान। हल्का फुल्का प्रसन्न नहीं हूं, अति प्रसन्न हूं, बहुत ज्यादा प्रसन्न हूं। मुझे ज्यादा प्रसन्न जान करके वरदान मांगो। अणिमा दीक्षित अपर रिधि, मोक्ष सकल सुख खान। अणिमा इत्यादि सिद्धियां मांग लो, सारी रिद्धियां मांग लो, जो सारे सुखों का खान मोक्ष है वो मांग लो। आज मैं कुछ मना करने वाला नहीं। मेरे लिए अदेय कुछ नहीं है, सब कुछ देने को तैयार हूं। काकभूषुंडी अपने मन में विचार करते हैं कि प्रभु ने सब गिना दिया है, लेकिन भक्ति इस लिस्ट में नहीं है। क्या है? जो भगवान ने पेश किया वरदान मांगने के लिए, सब तो मांगने के लिए कह दिया, लेकिन इस लिस्ट में भक्ति नहीं। क्योंकि भक्ति सबसे लास्ट में मिलती है। जब सबसे लगाव, आसक्ति, आकर्षण खत्म हो जाता है, तब भक्ति मिलती है। जब तक भक्ति के अलावा और चीजों में आकर्षण है, तब तक भक्ति मिलती नहीं। ये ध्यान दें। काकभूषुंड विचार करते हैं कि प्रभु का देन सकल सुख सही, और भगत आपनी देन न कही। कि प्रभु ने सारे सुख तो देने के लिए कह दिया, लेकिन अपनी भक्ति देने के लिए नहीं। कि भगति बिना गुण सब गुण ऐसे, और लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। भक्ति के बिना सारे गुण ऐसे हैं जैसे बिना नमक के व्यंजन भोजन।
सारे गुण आपके अंदर आ जाएं, सारी योग्यता आ जाए, धनवान भी हो, बलवान भी हो, चालाक भी हो, होशियार भी हो, बुद्धिमान भी हो, सारे गुण आ जाएं, लेकिन अगर आपके अंदर भक्ति नहीं है तो सारे गुण ऐसे बेकार हैं जैसे नमक के बिना भोजन बेकार है। याद रख लेना। कोई मेहमान आ जाए आपके घर पर, खूब अच्छी अच्छी सब्जियां, पनीर इत्यादि के ले आइए, सारे तेल मसाले घी से तल भून दीजिए, सब कुछ कर दीजिए और उसमें नमक मत डालना। मेहमान खुश हो जाएगा। क्यों? मेहनत तो बहुत किया, सारी सब्जियां ले आए, तो घी से तल भून दिए, सब कुछ किए, लेकिन नमक नहीं है तो मेहमान खुश होने वाला। ऐसे ही आत्मा रूपी जो मेहमान है आपका, ये भी भक्ति रूपी नमक के बिना खुश होने वाला। ध्यान देना, गौर कर लेना। सारे सुख आप इकट्ठा कर लो, लेकिन भक्ति वाला सुख जब तक अपनी आत्मा को आप नहीं दे पाएंगे तब तक आत्मा आनंद मग्न नहीं हो पाएगी। नमक, भक्ति ही भोजन में जैसे नमक का महत्व है, ऐसे ही आपके जीवन में भक्ति का महत्व है। काकभूषण विचार करते हैं मन में कि भक्ति बिना गुण सब गुण ऐसे, और लवन बिना बहु व्यंजन कैसे। कि भक्ति बिना सुख कौने काजा, ओ अस विचारी बोलो खग राजा। काकभूषण जी गरुड़ जी से कहते हैं पक्षीराज से कि हे पक्षीराज गरुड़ जी, भक्ति के बिना सुख किस काम का है और मान बड़प्पन किस काम का है, बिल्डिंग कार कोठी इमारत किस काम का है। आत्मा प्रेम के लिए तड़प रही है, कोई पानी के लिए तड़प रहा हो, अब आप उसे अच्छे से व्यंजन खिला दो, ले आओ हलवा पूड़ी रबड़ी मलाई, खुश हो जाएगा? नहीं। ऐसे आत्मा प्रेम के लिए तड़प रही है, बेचैन है, प्रेम रूप सूरत प्यार नहीं पाए रही, भ्रम में भुलाए रही। जब तक भक्ति का सुख आप अपनी आत्मा को नहीं दे पाओगे, लाखों यत्न कर लो, ये आत्मा कभी संतुष्टि और शांति को प्राप्त नहीं कर पाए। इसीलिए लोग भक्ति के लिए, तब काकभूषण ने विचार किया कि भक्ति सबसे कीमती चीज है। इसीलिए तो भगवान ने सबको गिना दिया, मोक्ष को गिना दिया, सारी रिद्धियों सिद्धियों को गिना दिया। रिद्धियां सिद्धियां ऐसी होती हैं, सारे संसार के सुखों को प्रदान करने की क्षमता रखती हैं। भगवान ने सब सुखों के व्यवस्था को गिना दिया, लेकिन अपनी भक्ति देने के लिए नहीं कहा। तब काकभूषण जी प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं, आप ही ने कहा कि अति प्रसन्न मोहे जान, अत्यंत प्रसन्न जान करके, तो आप अपने चरणों की भक्ति प्रदान करिए। क्या प्रदान करिए? भक्ति, जो कभी छूटने वाली नहीं, हमेशा। तो यही चीज है, ये जीवन का लक्ष्य है, मालिक का प्रेम। लेकिन उस प्रेम को पाने के लिए संसार का जब तक आकर्षण रहेगा, खिंचाव रहेगा, तब तक प्रभु का प्रेम मिलने वाला नहीं। मालिक का प्रेम तभी मिलता है। महापुरुष कहते हैं कि दुनिया की आस रही दिल में तो फिर वह प्रेमी ही कैसा, घर का ही रहा ना घाट का वह, बस धोबी के कुत्ते जैसा। दुनिया में मन लगा रखा है। महापुरुष कहते हैं, कभी कभी लोग विचार करते हैं कि दुनिया में मन ना लगाओ, दुनिया काम कैसे करेंगे। तो महापुरुष समझाते हैं, दुनिया में रहो और दुनिया के काम करो, लेकिन मन दुनिया को मत दो। कि दासा रहो जगत में बेशक, जगत के बेशक काम करो। दासा रहो जगत में बेशक, जगत के बेशक काम करो। है झूठी माया की रचना, इसको नहीं तुम दिल में धरो।
समझाते हैं, दासा रहो जगत में बेशक, जगत के बेशक काम करो, जगत में रहो और जगत के सब काम करो, लेकिन ये याद रहे कि ये संसार झूठी माया की रचना है। ये दिखाई पड़ रहा है लेकिन यहां मिलेगा कुछ नहीं, ये ध्यान रहना चाहिए, ये याद रहना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जैसे पिक्चर हॉल में आप बैठते हैं, पर्दे पर सब कुछ दिखाई पड़ता है, लेकिन आपको याद रहता है कि ये पर्दे पर है। याद रहता कि नहीं? अगर वहां लड्डू लोग खा रहे हैं तो तुम चले जाते उठाने के लिए लड्डू? नहीं जाते हैं ना? जानते हैं कि वो लड्डू दिखाई तो पड़ रहा है, प्लेटें सब सजी हुई हैं, टेबल लगा हुआ है, डाइनिंग टेबल लगे हैं, सब लगे हैं, लेकिन आप उठकर जाते नहीं वहां लेने के लिए। जाते हैं? जानते हैं, ऐसे देख तो रहे हैं क्या क्या हो रहा है, कि तमाशा देखने वाले तमाशा देख कर जाना और तमाशा देखने वाले तमाशा खुद ना बन जाना। कहते संसार में आए हो तमाशा देखो, कोई दिक्कत नहीं, सारा संसार एक तमाशा है। तमाशा माने नाटक, नाटक देख कर जाओ, लेकिन तमाशा देखने वाले तमाशा खुद न बन जाना, आप मत तमाशा बन जाना। अगर आप तमाशा बन गए तो दिक्कत है। अर्थात महापुरुष समझाते हैं संसार के सब कार्य करो, लेकिन ये याद रहे कि झूठी माया की रचना है। भगवान शंकर पार्वती को समझाते उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत्य प्रभु का भजन है ताकि पार्वती भी सत्य में लगे है, सपने में न लग जाए, नहीं तो पार्वती समझाने क्या जरूरत थी? ध्यान देना। ऐसे महापुरुष समझाते हैं, लेकिन सत्य में क्यों नहीं लग पाते? उसमें लगन रुकने के तमाम कारण होते हैं। देखो, गाड़ी को चलने के लिए गाड़ी के सब पुर्जे सही होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। टायर पंचर है तो नहीं चलेगी, इंजन फेल है तो नहीं चलेगा, हैंडल टूटा है तो नहीं चलेगा। मतलब कोई भी गड़बड़ी है, ऑयल लीकेज हो रहा है तो खराब, मतलब कुछ भी हो जाए गाड़ी में तो गाड़ी चलने वाली, सारी पुर्जे, सारे सिस्टम, पेट्रोल भी चाहिए, ऑयल भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, तब गाड़ी चलेगी। और रुकने के लिए एक ही पुर्जा खराब हो जाए गाड़ी रुक जाएगी। ये याद रख लेना, गौर करना। चलने के लिए सब पुर्जा सही होना चाहिए, लेकिन रुकने के लिए एक ही पुर्जा खराब हो तो गाड़ी, सब पुर्जे सही हैं, एक पुर्जा खराब हो जाए गाड़ी वहीं खड़ी हो जाएगी, नहीं खड़ी हो जाएगी। ऐसे जीवन भी एक गाड़ी है। क्या है? जीवन भी एक गाड़ी है। आप लोग भजन गाते हैं कि गुरु ज्ञान गाड़ी में जब तुम बैठ जाओ। गुरु का ज्ञान भी एक गाड़ी है, उसमें भी चलने के लिए सब पुर्जे सही होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। जब गाड़ी चलने के लिए सब पुर्जा सही होना चाहिए, तो गुरु ज्ञान की गाड़ी में चलने के लिए सारे पुर्जे सही होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। और उसमें पुर्जे खराब होंगे तो रुक जाएगा। क्या हो जाएगा? इसलिए बहुत लोग रुक जाते हैं। रुक जाते कि नहीं रुक जाते? इसका कोई पुर्जा खराब, जो अपने पुर्जे का मरम्मत करता रहता है, ऑयल डीजल पेट्रोल डालता रहता तो चलता रहता है। देखो, रुकने के तमाम कार्य तो सब पुर्जे सही होने चाहिए, डीजल ऑयल पेट्रोल होना चाहिए, और एक्सीडेंट से भी बचने का प्रयास। एक्सीडेंट भी हो जाए तो रुक जाएगी, नहीं होगी। एक्सीडेंट भी हो जाएगा तो भी गाड़ी रुक जाएगी। ध्यान देना। ऐसे ही भक्ति का जो मार्ग है, इसमें भी एक्सीडेंट होते हैं। क्या होते हैं? एक्सीडेंट नहीं होते। भाई पुर्जा खराब होगा, धीरे धीरे रिपेयर हो जाए, एक्सीडेंट तो ज्यादा खतरनाक है खतरनाक ही नहीं, ज्यादा खतरनाक है। ध्यान देना। पता नहीं कितने पुर्जे टूटेंगे उसमें, फिर तो सही होने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। एक्सीडेंट का मतलब भ्रम, संशय। एक्सीडेंट का मतलब संशय। देखो, बड़े बड़ों को संशय हो जाता है। भगवान के वाहन कहलाते हैं गरुड़ जी। कौन कहलाते हैं? गरुड़ भगवान के वाहन कहलाते हैं।
कि गरुण महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक यति निकट निवासी। गरुण महाज्ञानी हैं, गुण के राशि हैं, लेकिन गरुण महाराज जी जब उन्हें भी देखते हैं कि राम और लक्ष्मण नाग पास में बंध गए। किस में बंध गए हैं? नाग पास में। कि जब रघुनाथ की निरन क्रीड़ा, समझत चरित होत मोहि ब्रीड़ा। इंद्रजीत कर आप बंधायो, तब नारद मुनि गरुड़ पठायो। जब भगवान राम ने लीला किया, जब रघुनाथ की नरन क्रीड़ा, समझत चरित होत मोहि ब्रीड़ा। इंद्रजीत कर आप बधायो, मेघनाथ के हाथों अपने आप को बधा लिया। किसने? भगवान राम ने। राम लक्ष्मण दोनों मेघनाथ के नाग पास में बंध गए। नाग पास कसता जा रहा, व्याकुल होते जा रहे हैं। नारद ने गरुड़ को बुलाया। किसको बुलाया? गरुड़। तो नारद ने पहले देखा कि गरुड़ ने पहले देखा? किसने देखा? पहले नारद ने देखा। नारद गरुड़ को बुलाने गए। गरुड़ आकर बंधन काटते हैं। किसका? राम और लक्ष्मण। नाग पास से मुक्त करते हैं, उनके बंधन काटते हैं। कि बंधन काट गयो उर्गादा, उपजी हृदय प्रचंड विषादा। बंधन तो काट कर चले गए, लेकिन मन में बेचैनी, अशांति, भ्रम पैदा हो गया। क्या पैदा हो गया? कि मैं ना होता तो आज क्या होता है। नहीं समझ में, ध्यान देना। इसीलिए मैं बहुत खतरनाक। गरुड़ के मन में क्या विचार है कि मैं ना होता तो? भाई नाग पास झाग निकल रहा, मुंह से व्याकुल हो रहे हैं, मरने करीब पहुंच रहे हैं। सुना था कि भगवान है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि मैं बहुत खतरा है, कि मैं बुरी बलाय है, और सको तो निकसो भागी। और कहीं कबीर कब तक रहे, रुई लपेटे आगी। मैं बुरी बला है, मैं ऐसा हूं, मैं योग्य हूं, मेरा नाम हो जाए, मैं महान बन जाऊं, है मेरा स्वागत सम्मान हो। जहां मैं और मेरा है, मैं और मेरा क्या कहते हैं? किसे कहते हैं? माया। क्या कहते हैं? माया। ध्यान रखना, याद नहीं रहता है। मैं और मेरा ही माया है। मैं और मोर तोर तय माया, और जय बस कीन्हे जीव निकाय। जैसे ही मन में आएगा तो समझ लो माया आ गई है। इसी में माया है। माया न धन में, न है पत्नी में, न बेटा में, न परिवार में, न कार में, न कोठी में, इनमें नहीं माया है। माया महापुरुष कहते भगवान राम की वाणी है। लक्ष्मण को समझाया था। लक्ष्मण ने पूछा था प्रभु माया क्या है? समझाते हुए कहते हैं कि मैं अरु मोर तोर तय माया, ओ जय बस कीन्हे जीव निकाया। ये मैं हूं, ये मेरा है, ये तू है, ये तेरा है, यही माया है। तो गरुड़ जी के अंदर क्या आ गया? मैंने बंधन काटा। क्या आ गया? मैं आया कि नहीं आया? जैसे मैं आया तो साथ में उसके कौन है? मैं माने माया। मैं आया तो माया आई। जब माया आई तो पर्दा डल जाएगा, तो क्या होगा? सच्चाई दिखाई पड़ेगी। अब गरुड़ के अंदर विचार आ रहा है कि मैंने सुना था कि इनका नाम जपकर प्राणी भवसागर पार हो जाते हैं। वो खुद ही बंधन में बंधे हुए हैं। क्या कोई इनके नाम को जपकर भवसागर पार करेगा? मन में विचार, बंधन काट गए और गादा, उपजी हृदय प्रचंड विषादा। बहुत बेचैनी, अशांति। चूंकि जहां मैंपन आएगा अशांति अपने आप आ जाएगी। अशांति का भंडार है माया, बेचैनी का भंडार है, टेंशन का भंडार है। बेचैन अंदर अंदर काटती रहेगी, बेचैन करती रहेगी, नहीं बेचैन करती। अंदर उपजी हृदय प्रचंड विषादा। प्रचंड माने बहुत बड़ा विषाद, दुख उत्पन्न हुआ। क्या?
कि भव बंधन ते छूटहि, नर जप जाकर नाम, और खर्ब निशाचर बांध्यो, नाग पास सोई राम। जिनका नाम जप कर प्राणी भवबंधन से छूट जाता है, तुक्ष राक्षस ने उसी राम को, दूसरे राम है वही वाले, खर्ब निशाचर बांध्यो, नाग पास सोई राम, उसी राम को राक्षस ने बांध लिया। और बांधा ही नहीं, कसता चला जा रहा, मरने करीब पहुंच रहे हैं, और मैं न पहुंचता तो थोड़ा लेट हो जाता। मैं आ गया, विचार आ गया, माया आ गई, भ्रम आ गया, संशय आ गया। इतना मन में आते ही, अभी किसी से कुछ कहा नहीं, बोला नहीं, मन में ही आना ही खतरनाक है। कि इतना मन आनत खगराया, रघुपति प्रेरित व्यापी माया। मन में इतना आते ही, अंधेरे में गए तो प्रकाश से हट जाएगा, नहीं हटेगा। प्रकाश में सब कुछ दिखाई पड़ रहा था, अंधेरे में टक्कर खाएगा, गिरेगा इधर से उधर, नहीं गिरेगा। इसलिए महापुरुष कहते प्रकाश में रहो, अंधेरे में मत जाओ, अंधेरे में ठोकर लगेगी। इतना मन आनंद खगराया, रघुपत प्रेरित व्यापी माया। कहां कहां भटका, आप लोग कहानियां सुनते रहते। ब्रह्मा के पास गए, शंकर भगवान के पास गए, लास्ट में जाकर के कहां पहुंचते हैं, कागभूषुंड के पास। जब वहां जाते हैं, भटक भटक कर भटकते रहे। कितने लोग तो उनको कुछ बात भी नहीं पूछे। देखो जितने महान ज्ञानी हैं, गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा चलती। क्यों? क्योंकि किसी की आंख, वो पहले देहाती कहावत थी, आंख लाल हो दूसरा देख ले तो उसको भी असर पड़ता है कि नहीं पड़ता है? अब तो कोरोना वाला सभी, सबको प्रैक्टिकल प्रमाण है। घर वालों को ही कोरोना हो जाए तो सब दूर भागते हैं छूने से, है? क्यों हो? असर करेगा नहीं करेगा? पकड़ेगा। तो जब वो भ्रमित होकर आ रहा है, कौन? गरुड़ संशय वाला आ रहा है, तो रुकेगा दूसरा वहां। कोरोना वाला आ रहा, तुम भागोगे नहीं भागोगे? बोलो वृंदावन बिहारी लाल।